हेलो हमारे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ का। आइए हम इसको समझते हैं। हमें चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी से हमें यह पता चल गया था कि अगर आपके पास एक प्लस चार्ज है और आपके पास एक और प्लस चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब हमें यह तो पता चल गया कि इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, लेकिन इस फोर्स की अमाउंट कितनी होगी ये जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया उसका नाम था कूलम्स, और इसको हम जानते हैं कूलम्स लॉ से। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर आपके पास दो पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है आपके पास Q1, एक पॉइंट चार्ज है आपके पास Q2, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके पास R डिस्टेंस है। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर पॉइंट चार्जेस के। किसके होता है? प्रोडक्ट ऑफ देयर पॉइंट चार्जेस। इसका मतलब यह है जितना ज्यादा आप अमाउंट ऑफ चार्ज को बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्या होता जाएगा बेटा, फोर्स बढ़ता चला जाता है। पहली चीज क्लियर है। दूसरा क्या कहता है बेटा, दूसरा कूलम्स लॉ हमें यह बताता है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि जितनी ज्यादा दूरियां बढ़ेगी उतना ज्यादा फोर्स कम होगा। बेटा आप लोगों को पता है कि दूरियां बढ़ने से प्यार कम हो जाता है, इसी तरीके से दूरियां बढ़ जाने से इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। तो यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर के। किसके हो गया बेटा? R स्क्वायर के हो गया। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे हम K कहते हैं, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। K जो है यहां पर K होता है यहां पर कूलम्स कांस्टेंट। क्या होता है? कूलम्स कांस्टेंट। इस K की वैल्यू कितनी होती है? इस K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां तक की कहानी क्लियर है। कभी कभार हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो K है, जो कूलम्स कांस्टेंट है, इसका यूनिट और डायमेंशन क्या होगा। चलो उसको भी निकालते हैं। K इज इक्वल टू F इंटू R स्क्वायर Q1 इंटू का Q2। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। रेडियस का यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर स्क्वायर। Q1 का यूनिट क्या होता है? कूलम इंटू का कूलम। तो ये हो गया बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। R जो है यहां पर रेडियस नहीं है, R जो है यहां पर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस है। यहां तक की कहानी क्लियर है। सेकंड इसका हम डायमेंशन निकालते हैं बेटा। अगर हम इसका डायमेंशन निकालेंगे तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT-2। इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा? L का स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या होता है बेटा? A इंटू टी। इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा? A इंटू का T। पता है आप लोगों को? पता होगा। चार्ज का डायमेंशन कैसे निकालते हैं बेटा? I जो होता है वो होता है Q अपॉन में T, यानी करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। ये आपने पढ़ा होगा। करंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? चार्ज अपॉन में टाइम। तो अगर मैं Q निकालूंगा तो यहां क्या हो जाएगा बेटा? I इंटू का T। तो Q इज इक्वल टू करंट का क्या होता है बेटा? A, और टाइम का क्या हो जाएगा? T। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? A इंटू का T। तो इसको सॉल्व करते हैं। K इज इक्वल टू M L की पावर 3 T की पावर, ये दोनों T ऊपर जाएंगे तो -4 और A की वैल्यू -2। इट इज द डायमेंशन ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। यहां तक की कहानी क्लियर है बेटा। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? एक्चुअल में कूलम ने क्या बताया हमें कि दो चार्ज के बीच में फोर्स तो लगेगा, लेकिन वो कितने अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा तो वो सबसे पहले किसने बताया? कूलम्स ने बताया, और जिसको हम कूलम्स लॉ के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। अब बेटा हमारा क्या निकल गया? अब हमारा ये निकल गया कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर निकल गया। ये निकल गया बेटा। अब इस K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये वैल्यू होती है किसकी बेटा, के की। ये जो एप्सिलॉन नॉट, इसे हम क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ये हम इसे पढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है बच्चा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी हम इसको समझते हैं एक्चुअल में ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है। देखो हमारे पास एक चार्ज है ये Q1, एक चार्ज है ये Q2। अभी इन दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं है, इसी वजह से हम इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब कोई स्पेस यानी कुछ भी यहां पर नहीं रखा गया है। अब हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने कोई मीडियम डाल दिया। मीडियम जैसे कि हमने वुड डाल दिया, हमने वाटर डाल दिया, ऑयल डाल दिया, किसी भी तरीके का हमने यहां पर मीडियम डाल दिया। तो मीडियम डालने से क्या होगा बेटा, देखो सुनो, सपोजिंग दैट इन दोनों पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो हमने क्या मान लिया कि 10 न्यूटन का मतलब है 5 जो है वो रे से इधर से निकल रहे हैं। हमने जस्ट एक एग्जांपल लिया और 5 रे से जो है वो इधर से निकल रहे हैं, ऐसा हमने मान लिया। अब क्या होगा बेटा, जब यहां इसके बीच में कोई मीडियम नहीं था तो इसमें कितना फोर्स लग रहा था बेटा, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। लेकिन जब हमने यहां पर कोई मीडियम डाल दिया तो एक्चुअल में ये क्या करेगा, इस मीडियम की वजह से जो इसमें से कुछ रेसे थे वो इसमें क्या हो जाएंगे बेटा, परमिट हो जाएंगे, ये इसको अलाउ कर देगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कम हो गया है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। यहां तक की बात सुनने। अब एक होती है एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम क्या होती है बेटा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये क्या होती है बेटा, ये वो प्रॉपर्टी है जब हम इसके बीच में क्या कर देते हैं बेटा, कोई मीडियम डाल देते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, पता है आप लोगों को, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻11। ये इसकी वैल्यू होती है। कई बार आपको इसको 12 भी दिखेगा तो आप इसे 12 भी कर सकते हैं, 11 भी, इट इज नॉट बिग डील। अब आगे समझते हैं। आपसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट और डायमेंशन निकालने के लिए कहा जाता है, तो चलो आओ उसे निकालते हैं। तो बेटा देखो, अगर मैं निकालूंगा F इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को मैं इधर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई, और ये क्या हो जाएगा बेटा, F इंटू का आर स्क्वायर। आपको पता है 1 अपॉन में 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता और ना ही कोई यूनिट होता है। तो पहले यूनिट निकाल लें। इसका यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन, इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन, अब बेटा पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया। अब हम इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं बेटा। चार्ज का डायमेंशन क्या बताया मैंने, a इंटू टी, a इंटू टी। फोर्स का डायमेंशन क्या है बेटा, mLT-2। इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा, L स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, m की पावर -1, L की पावर -3, a की पावर 2 और t की पावर 4। आई होप आपको कूलम्स लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा